क्या आंखों का चश्मा हट सकता है? क्या आंखों की रोशनी इम्प्रूव हो सकती है? अगर आप ये सवाल डॉक्टर से पूछेंगे तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े आई स्पेशलिस्ट भी हमें आई सर्जरी या लेसिक की सलाह देंगे, पर आयुर्वेद में इसका इलाज है। 100% हमारी आंखें इम्प्रूव हो सकती हैं, आंखों का चश्मा हट सकता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल विद मोनिका। आयुर्वेद में खाना और खाना खाने के तरीके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में गुण दोष उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में हमारे आंखों की तुलना सन से यानी सूर्य से की जाती है, और सूर्य की प्रकृति होती है गर्मी यानी गर्म। जंक फूड या ज़्यादा मसालेदार या ऑयली खाना खाने से हमारे पेट में गर्मी पैदा होती है, जिसका सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है और हमारी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो हमारे पेट को ठंडी रखे और विटामिन ए रिच हो, यानी जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो। जैसे रात को भिगोकर रखे हुए बादाम, किशमिश, गाजर का जूस, रात को भिगोकर रखी हुई साबुत मूंग, देसी गाय का घी, और अगर हो सके तो एक आंवला डेली किसी भी फॉर्म में। इसके साथ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसका अगर हम डेली डिसिप्लिन के साथ जिन्हें हम करते हैं तो हमारी आंखें 100% इम्प्रूव हो सकती हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, त्रिफला वाटर आई वॉश। त्रिफला वाटर आई वॉश के लिए हमें चाहिए ये त्रिफला पाउडर या त्रिफला का चूर्ण। याद रखिए, ये खाने वाला त्रिफला नहीं है। आई वॉश के लिए अलग से त्रिफला चूर्ण मिलता है, और ये आई वॉश के कप, ये दोनों ही चीज़ें हमें किसी भी मेडिकल पे या आयुर्वेदिक शॉप पे या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगी। बस रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण को आधा ग्लास पानी के साथ भिगोकर रख देना है। रात भर भीगने के बाद जब सुबह उठेंगे तो इसे हल्का गुनगुना करके बारीक कपड़े से छानकर इस्तेमाल करना है। ये हमारा एक्सरसाइज के लिए त्रिफला वाटर रेडी है। इसे हमने हल्का गुनगुना करके बारीक कपड़े से छान लिया है। फिर हम इसे इन कप्स में ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर इन कप्स को अपनी आँखों पर अच्छे से सेट करेंगे। सेट करते हुए हमारी आँखें खुली हुई होनी चाहिए, और फिर 10 टाइम्स ब्लिंकिंग करेंगे। ब्लिंकिंग यानी आँखों को खोलना है और फिर बंद कर देना है। फिर 10 टाइम्स आई बॉल्स को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इससे त्रिफला वाटर हमारी आँखों में अच्छे से पहुंच जाता है, हमारे आँखें अच्छे से धुल जाती हैं। त्रिफला वाटर हमारी आँखों के लिए टॉनिक का काम करता है। ये एक्सरसाइज हमारी आँखों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, इसे ज़रूर करें। ये एक सेट हो गया है, ऐसे ही हमें 3 सेट कर। एक्सरसाइज नंबर 2, नियर फार। नियर फार के लिए खिड़की या बालकनी पे या जहाँ से भी आप बाहर या दूर तक देख सकें खड़े हो जाएं। वहाँ से आप दूर का कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई पेड़। ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करें वो ब्लर्ड होना चाहिए, यानी धुंधला दिखना चाहिए। कोई भी एक चीज सिलेक्ट करें, फिर 10 सेकंड तक उसको देखें, और 10 सेकंड करीबन 1.5 फुट की दूरी पर अपना अंगूठा रखकर 10 सेकंड अपने अंगूठे को देखें। या नियर एंड फार। फार के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चूज करना है, उसको देखना है और सेम ऑब्जेक्ट को देखते रहना है। और फिर नियर के लिए अपने थंब को, अपने अंगूठे की टिप को 10 सेकंड तक देखना है। फिर आपको वही सेम ऑब्जेक्ट को देखना है और फिर आपको अंगूठे को देखना है। ऐसा हमें 5 बार करना है, यानी नियर एंड फार। फार एक सेम ऑब्जेक्ट को चूज करके बार बार उसे ही देखना है जो हमें थोड़ा ब्लर्ड दिखता हो, यानी धुंधला दिखता हो। और नियर में अपना अंगूठा 1.5 फीट की दूरी पर रखकर अंगूठे की टिप को 10 सेकंड तक देखना है। नियर फार एक्सरसाइज से हमारी आंखों के मसल्स
जो दूर देखती है फिर पास देखती है, दूर देखती है फिर पास देखती है। इससे आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज होती है और हमारी दूर देखने की क्षमता भी बढ़ती है। एक्सरसाइज नंबर 3, आई स्क्वीजिंग। आई स्क्वीजिंग करने के लिए आप किसी भी मुद्रा में आराम से बैठ जाएं और एक गहरी सांस अंदर लें और फिर छोड़ दें। दोबारा गहरी सांस अंदर लेते हुए अपनी आंखों को स्क्वीज करना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर छोड़ देना है। जैसे ऐसा हमें 5 बार करना है। इससे हमारी आंखों में ब्लड फ्लो बढ़ता है। एक्सरसाइज नंबर 4, आई पामिंग। आई पामिंग करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में 30 सेकंड्स तक रगड़ना है और जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाए, इन्हें अपनी आंखों पर प्लेस कर देना है, यानी रख देना है। ध्यान रखें कि हमारी आंखें कहीं से भी खुली हुई नहीं होनी चाहिए, ताकि हथेली की गर्माहट पूरी तरह से आंखों को मिल सके और 60 सेकंड रखने के बाद इन्हें हटा देना है। ऐसा हमें 3 बार करना है। इससे आंखों की मसल्स को आराम मिलता है। एक्सरसाइज नंबर 5, आई रोटेशन। आई रोटेशन करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर यानी पहली वाली फिंगर को ऐसे सामने रखें और पूरा फोकस फिंगर के टिप पर रखना है और फिर इसे क्लॉकवाइज मूव करते हुए फिंगर को रोटेट करते हुए ब्लिंकिंग करना है। इसमें हमें ब्लिंकिंग फास्ट और रोटेशन स्लो करना है और जब हमारा एक राउंड पूरा हो जाएगा क्लॉकवाइज, तब हमें तुरंत एंटी क्लॉकवाइज राउंड स्टार्ट कर देना है। इसमें हमें रोटेशन स्लो और ब्लिंकिंग फास्ट रखनी है और अपना पूरा फोकस फिंगर की टिप पर रखना है। ऐसा हमारा एक सेट पूरा होगा। ऐसे हमें 5 सेट करने हैं। इससे हमारी आई बॉल्स चारों तरफ मूव होती हैं और आंखों की कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज नंबर 6, स्टार काउंटिंग या स्टार गेजिंग। हमारी आंखों में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला है कोन सेल्स, दूसरा है रॉड सेल्स। कोन सेल्स की वजह से हम अलग अलग रंगों को देख पाते हैं, यानी रंगों को देखने के लिए कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रॉड सेल्स की वजह से हम दूर तक देख पाते हैं, यानी हमारी आंखों की रोशनी के लिए रॉड सेल्स जिम्मेदार होते हैं। रॉड सेल्स रात में या अंधेरे में एक्टिव होते हैं। अक्सर गांव के लोगों को हमने देखा है चश्मा कम होता है या वो रात में अंधेरे में भी आसानी से चल लेते हैं, जिसका कारण है गांव के लोगों का शहर के लोगों की तुलना में लाइट का एक्सपोजर शाम में या रात में कम होना। क्योंकि रॉड सेल्स रात में या अंधेरे में एक्टिव होते हैं, इसलिए 15 मिनट कम से कम खुले आसमान की तरफ देखकर स्टार काउंटिंग या स्टार गेजिंग करने से हमारे रॉड सेल्स एक्टिव होते हैं, दूर देखने की रेंज बढ़ती है, हमारे आई मसल स्ट्रांग होती है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है पर बहुत इफेक्टिव है, इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच महात्रिफला घृत में 250 मिलीग्राम अदरक भस्म मिलाकर 1 ग्लास दूध के साथ लें। ये दोनों आंखों की संजीवनी है। आयुर्वेद में इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल सभी नेत्र रोगों में और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सदियों से किया जाता है। इसके साथ ही रात को सोने से पहले अपने तलवों में गाय के घी के साथ मालिश करें या फिर सरसों के तेल के साथ मालिश करें। हमारे तलवों की नसें ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होती हैं, तो अगर हम रोज मालिश करेंगे तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारे आई मसल स्ट्रांग होंगे। ये सारे स्टेप्स, खाना, एक्सरसाइजेस और दवाइयाँ अगर हम डेली डिसिप्लिन के साथ लें तो 100% हमारी आंखें इम्प्रूव हो जाएंगी और हमारा चश्मा भी हट सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।